बिहार के नदियों में बढ़ते जलस्तर से बिहार पे बाढ़ का खतरा मंडराते जा रहा है। लेकिन भारत और नेपाल के बीच रिश्ते में आई कड़वाहट ने नेपाल ने बिहार को सबसे ज्यादा मुसीबत में डाली है। गंडक बराज के ऊपर जो निर्माण के कार्य चल रहे थे, बाढ़ नियंत्रण के लिए जो बिहार सरकार से जो काम कराए जा रहे थे, उसे नेपाल के अधिकारियों ने रोक दिया है। नेपाल से रोके जाने के बाद बिहार सरकार ने त्राहिमाम संदेश केंद्र को भेजा है। अगर इस त्राहिमाम संदेश पे तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है, एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो बिहार डूब सकता है। अमूमन बिहार में बाढ़ के हालात नेपाल से आए पानी की वजह से ही होता है। एक बार फिर से बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा बिहार सरकार ने त्राहिमाम संदेश केंद्र को भेजी है। संजय झा ने केंद्र सरकार को त्राहिमाम संदेश में क्या कुछ लिखा, उसे भी देख लेते हैं। बिहार में नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच बाढ़ का खतरा बढ़ते जा रहा है, लेकिन नेपाल के हालिया रवैये ने सूबे के सामने गंभीर संकट पैदा कर दिया है। नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर पर नियंत्रण के लिए बिहार सरकार बाढ़ रक्षात्मक कार्य कराती रही है, लेकिन इस बार नेपाल ने इस पर रोक लगा दिया है। गंडक बराज से 36 गेटों में से 18 नेपाल के इलाके में पड़ते हैं, जहां बाढ़ से बचाव के लिए काम कराया जा रहा था। नेपाल के नियंत्रण वाले इलाके में बाढ़ से सुरक्षा के लिए कराए जा रहे काम पर वहां की सरकार ने रोक लगा दी है, जिससे बिहार के डूबने का खतरा बढ़ गया है। नीतीश सरकार ने इस मामले में केंद्र सरकार के पास त्राहिमाम संदेश भेजा है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमारे स्थानीय इंजीनियर और डीएम संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। यदि इस मुद्दे को समय पर सुलझाया नहीं जाता है तो बिहार के प्रमुख हिस्सों में बाढ़ की समस्या आ जाएगी। जल संसाधन मंत्री ने आगे बताया कि नेपाल गंडक बांध के लिए मरम्मत कार्य की अनुमति नहीं दे रहा है, जो नो मैंस लैंड के पास लाल बकिया नदी के पास पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य स्थानों पर मरम्मत का काम रोक दिया है। यह पहली बार हुआ है हम लोगों को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वाल्मीकि नगर के गंडक बराज के करीब 36 गेट हैं और 18 गेट नेपाल की तरफ हैं। वहाँ से जो बाढ़ से निपटने का सामान है, उसमें उन्होंने बैरियर लगा रखा है, जो आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि वहाँ से मटेरियल आने और ले जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल के रास्ते में जहाँ से यह सब मटेरियल आना है, वहाँ ब्रैकेटिंग नेपाल के द्वारा कर दी गई है। मैं भारत सरकार से MEA को सारी स्थिति बताते हुए पत्र लिख रहा हूँ। अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे तो बिहार के ज़्यादातर हिस्से बाढ़ में डूब जाएंगे। ये त्राहिमाम संदेश बिहार सरकार के द्वारा लिखा गया है केंद्र सरकार को। देखना है कि भारत नेपाल के रिश्ते के बीच इस समय जब बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, नदियों का जो जलस्तर है काफ़ी बढ़ते जा रहा है, ऐसे में तय सीमा के पहले अगर भारत को कार्य कराने की अनुमति नेपाल से नहीं मिलती है तो बिहार एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। हालांकि बिहार के सामने यह समस्या पहली बार सामने आई है। अमूमन इसके पहले नेपाल के रास्ते ही मरम्मत का कार्य किया जाता था, लेकिन इस बार नेपाल ने वहाँ पे मरम्मत के जिस रास्ते से जो सामान पहुँचने थे, वहाँ ब्रैकेटिंग लगा के रोक लगा दी है। हालांकि बिहार सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा है, त्राहिमाम संदेश भेजा है। देखना है इस त्राहिमाम संदेश पर भारत सरकार नेपाल से किस तरीके के बातचीत करती है। क्या भारत सरकार के आग्रह पर नेपाल एक बार फिर से गंडक नदी पे जो बराज है उसके जो मरम्मत का कार्य करने की अनुमति समय पर देता है या नहीं, ये देखना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार को बाढ़ से कोई बचा नहीं पाएगा। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।